राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 6। आदिल अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। आदिल अपना फोन निकलता है। देवांश आदिल से अलग हो उसे देखने लगता है। आदिल देवांश को देख फोन उठाता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिससे आदिल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। देवांश आदिल के एक्सप्रेशन देख उसे कहता है, आदि किसका फोन था, क्या हुआ है? आदिल देवांश को देख बोला, चाहत। वो इतना ही बोलता है कि देवांश हॉस्पिटल के अंदर भाग जाता है। आदिल भी देवांश के पीछे भागने लगता है। आदिल और देवांश भाग के एक्यू के बाहर आते हैं तो उन्हें वहां डॉक्टर दिखती है। देवांश आदिल डॉक्टर के पास आते हैं और अयांश सना को देखते हैं। अयांश ने सना को संभाला हुआ था। सना की आंखों में आंसू थे। देवांश डॉक्टर को देख कहता है, डॉक्टर चाहत वो ठीक तो है ना? डॉक्टर देवांश को देख कहती है, मिस्टर कपूर आपकी वाइफ के पेट में पूरा पॉइजन फैल गया था। लगता है उन्होंने बहुत पहले ये पॉइजन पी लिया था जिससे वो उनके पूरे पेट में फैल गया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की है जहर को निकालने की, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मिसेज कपूर को कल तक होश नहीं आया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देवांश जैसे ही डॉक्टर की बात सुनता है वो अपनी जगह में जम जाता है। वो खामोश होकर डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर देवांश को देख उसे कहती है, देखिए मिस्टर कपूर, अब सिर्फ मिसेज कपूर पर डिपेंड करता है वो ठीक होना चाहती है या नहीं। आदिल डॉक्टर की बात सुनना समझी से कहता है, क्या मतलब है आपका डॉक्टर? डॉक्टर आदिल को देख कहती है, यही मिस्टर जिंदल, मिसेज कपूर को देख ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद जीना नहीं चाहती है, वो होश में आना नहीं चाहती है। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन उन्हें देख ऐसे लग रहा है वो जैसे किसी और दुनिया में चली गई हैं जहां से वो आना नहीं चाहती है। और अगर ऐसे ही रहा तो वो या तो कोमा में भी जा सकती हैं या फिर वो। डॉक्टर इतना बोल चुप हो जाती है। देवांश की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो डॉक्टर को देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, समझिए आप, उसे कुछ नहीं होगा, वो होश में आएगी, उसे होश में आना ही होगा। देवांश को गुस्सा आने लगता है कि तभी आदिल देवांश के कंधे में हाथ रख उसे शांत कराते हुए कहता है, देव रिलैक्स, अंश तुम्हें देख रहा है। देवांश आदिल की बात सुन अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल डॉक्टर से अपनी शांत आवाज में कहता है, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। देवांश के मुंह से मेरी वाइफ सुन आदिल अयांश देवांश को हैरान होके देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता देवांश ने अभी अभी चाहत को अपनी वाइफ कहा है। इसका मतलब क्या था? देवांश चाहत को अपनी बीबी मानता था। देवांश सबको इग्नोर कर सीधा एक्यू के अंदर चला जाता है। आदिल और अयांश देवांश को तो देखते ही रह जाते हैं। डॉट 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 डॉट। देवांश जैसे ही एक्यू के अंदर जाता है तो उसकी नजर हॉस्पिटल बेड पर लेटी चाहत पर जाती है जिसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथ में ड्रिप लगी थी। देवांश चाहत को ऐसे देख उसके पास आता है और वहां पर रखे स्टूल में बैठ जाता है। देवांश चाहत के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगता है। देवांश चाहत को देखते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने हाथ में ले उसे घूरने लगता है। देवांश चाहत को घूरते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, डॉक्टर कह रही है तुम जीना नहीं चाहती हो। तुम ऐसे कैसे जीना नहीं चाहती? तुम्हें जीना होगा अपने लिए, ना सही मेरी जाना के लिए तुम्हें जीना होगा। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगी, तो अब जब तुमने मुझसे शादी कर दी तो तुम अब तक क्यों इसे लेती हो? जो तुम चाहती थी वो हो गया है, तो तुम क्यों अपने सपने में जी रही हो? तुम्हें होश में आना ही होगा। तुम सुन रही हो, तुम्हें जागना ही होगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। चाहत। देवांश जैसे ही चाहत का नाम लेता है चाहत की आंखों में हल्की हलचल होने लगती है और वो एक खूबसूरत सी जगह में खुद को देखती है जहां चारों तरफ फूल ही फूल थे, हरियाली से सजी थी और वो उस खूबसूरत जगह के बीच में खड़ी थी। उसे अपने चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। चाहत को ऐसे लग रहा था जैसे वो स्वर्ग की सबसे खूबसूरत जगह में खड़ी हो। चाहत अपना सिर घूमती है और अपने आसपास उड़ रही तितलियों को पकड़ने लगती है। वो उन्हें पकड़ते हुए आगे आगे जा रही थी। चाहत के फेस में एक खूबसूरत सी मुस्कान बनी हुई थी। चाहत उन तितलियों को पकड़ते हुए उनके पीछे जा रही थी और वो तितलियां चाहत के पास आए एकदम से उड़कर उससे दूर हो रही थी। चाहत को उनके साथ खेलने में मजा आ रहा था। वो खिलखिला के हंस रही थी। शायद ये पहली बार रहा होगा जब चाहत खुल के हंस रही थी। चाहत जैसे एक रंग बिरंगी तितली को देखती है तो उसे वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो सब तितलियों में से सबसे खूबसूरत दिख रही थी। चाहत उसे देख उसके पीछे उसे पकड़ने को जाने लगती है, लेकिन वो तितली चाहत से दूर आगे की तरफ जा रही थी और फिर एक जगह में आके रुक जाती है। चाहत जब उस तितली को रुका देखती है तो कहती है, तुम कहाँ मुझसे दूर भाग रही थी? हाँ। चाहत ने इतना ही कहा था कि तभी एक आवाज आती है, जैसे तुम सबसे दूर जाना चाहती हो वैसे ही ये भी तुमसे दूर जा रही है।
चाहत जैसे ही ये आवाज सुनती है, वो पलट के पीछे देखती है। चाहत जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, आप। चाहत सामने देख रही थी। चाहत के सामने इस वक्त देवांश खड़ा था। चाहत देवांश को देख कहती है, आप यहाँ कैसे आए? देवांश चाहत को देखते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा तुम मुझसे दूर जा यहाँ आके रहोगी तो क्या मैं यहाँ नहीं आऊंगा? चाहत देवांश की बात सुनकर कहती है, आप ही तो मुझे खुद से दूर करते हैं। तो अब जब जा रही हूँ तो अब क्यों आए हैं आप यहाँ? देवांश चाहत को कमर से पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकती हो? तुम्हें किसने हाथ दिया है मुझे छोड़ के जाने का? तुम आई तो खुद हो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब जाओगी मेरी मर्जी से। चाहत देवांश को खुद से दूर करते हुए कहती है, आप क्यों मुझे वापस ले जाना चाहते हैं? मैं जब आपके पास आती थी, आप खुद मुझे खुद से दूर करते थे। अब क्यों मुझे अपने पास रखना चाहते हैं? मैं जब आई थी आपके पास तब आपने खुद मुझे जाने को कहा था ना? फिर अब क्यों वापस बुला रहे हैं? मुझे नहीं आना अब आपके पास, मुझे यहीं रहना है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है मुझे हट करने वाला। वैसे भी वहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता है। सब मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। चाहत की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। देवांश चाहत की बात सुन उसे अपने सीने से लगा देता है और उसे शांत करते हुए कहता है, वाइफी में हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे लिए वापस नहीं आओगी। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो मुझे प्यार करती हो ना, तो तुम यूं ही अपने प्यार को अधूरा छोड़ के जाना चाहती हो, अपने प्यार को पाने के लिए लड़ना नहीं चाहती हो। चाहत देवांश की बात सुन उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। देवांश चाहत के आंसू पोंछ कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ चाहत, तुम्हारी चाहत को देखना चाहता हूँ। क्या सच में इस चाहत की चाहत इतनी सच्ची है कि वो अपनी चाहत को पाने के लिए मौत से लड़ के आ सकती है? चाहत देवांश को देखने लगती है। देवांश चाहत के माथे को चूम कर कहता है, अगर तुम्हारी चाहत सच्ची हुई तो तुम वापस आओगी, और अगर तुम वापस आई तो अपनी चाहत को हमेशा के लिए पा लोगी, और अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम अपनी चाहत को हमेशा के लिए खो दोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम यहाँ अकेली रहना चाहती हो या वापस आ अपनी चाहत के साथ जीना चाहती हो? इतना बोल देवांश चाहत को छोड़ देता है और उससे दूर जाने लगता है। वो जाते हुए कहता है, आई एम वेटिंग फॉर यू वाइफी। इतना बोल देवांश गायब हो जाता है और चाहत अपना हाथ आगे कर चिल्ला के कहती है, सर। ये बोलते ही चाहत एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। चाहत जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी नजर सामने हॉस्पिटल की सफेद दीवार पर जाती है। चाहत अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है। वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड में है। खिड़की से हल्की सी सूरज की किरण आ रही थी। चाहत अपनी आंखें बंद करती है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अब तक सुबह हो चुकी थी। चाहत को अपने आसपास कोई नहीं दिखता है। तभी इक्यू का डोर खोलता है और एक नर्स अंदर आती है। नर्स जैसे ही चाहत को होश में देखती है, वो जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर चाहत के पास आती हैं और उसे होश में देख हैरान होते हुए कहती है, मिसेज कपूर आपको होश आ गया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपकी कंडीशन देखकर आप जानती है, अगर आपको होश नहीं आता तो आप कोमा में जा सकती थी। चाहत डॉक्टर की बात सुन धीरे से कहती है, डॉक्टर मैं यहाँ कैसे? चाहत डॉक्टर की बात सुन मुस्कुरा के कहती है, आपको आपके हस्बैंड यहाँ लेके आए हैं। चाहत हस्बैंड सुनती है तो उसे याद आता है, उसकी शादी सम्राट से हो रही थी। उसे अब डर लगने लगता है, वो सम्राट की कभी नहीं हो सकती थी। चाहत को अंदर से डर लगने लगता है। चाहत को याद नहीं था कि उसने बेहोश होने से पहले देवांश की आंखें देखी थी। वो बस पैनिक करने लगती है। डॉक्टर चाहत को देख कहती है, आप जानती हैं, आपके हस्बैंड कल से कितने परेशान हैं आपके लिए। आप जब होश में नहीं आ रही थी तो वो पूरी रात आपसे बात करते रहे और कहते रहे कि तुम उठ जाओ वापस आओ। जब हम रात को तुम्हें चेक करने आए थे तो वो तुम्हारा हाथ पकड़कर यहीं पर सो गए थे। तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लगता है कल जब वो तुमको लेके आए थे तो वो कितना घबराए हुए थे। चाहत डॉक्टर की बात सुन उन्हें देखती है और फिर एकदम से कहती है, वो मेरे पति नहीं है, आप उन्हें मेरा पति मत कहिए। चाहत ने ये बोला ही था कि तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। चाहत डॉक्टर वॉशरूम की तरफ देखते हैं जहां पर देवांश खड़ा था। डॉक्टर देवांश को देख मुस्कुरा के कहती है, मिस्टर कपूर आपकी वाइफ को होश आ गया है। देवांश चाहत को ही देख रहा था। वो जैसे ही चाहत को होश में देखता है, उसके दिल को एक राहत सी मिलती है। जब से चाहत बेहोश थी देवांश ही जानता था उसके सीने में कितना दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। चाहत तो जैसे ही डॉक्टर के मुंह से खुद को देवांश की वाइफ सुनती है तो वो तो शॉक्ड ही हो जाती है और वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए फिर से कहती है, आपने क्या कहा अभी?
डॉक्टर चाहत की बात सुन उसकी तरफ न समझी से देखते हुए कहती है, क्या क्या कहा मिसेज कपूर? चाहत मिसेज कपूर सुन देवांश की तरफ देखती है। उसे यकीन नहीं होता वो जो सुन रही थी वो सच था, या देवांश ने डॉक्टर को झूठ कहा था। चाहत देवांश को ही देखने लगती है। देवांश भी चाहत को देख रहा था। देवांश चाहत को ही देख रहा था। वो जैसे ही चाहत को होश में देखता है, उसके दिल को एक राहत सी मिलती है। जब से चाहत बेहोश थी देवांश ही जानता था उसके सीने में कितना दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। चाहत तो जैसे ही डॉक्टर के मुंह से खुद को देवांश की वाइफ सुनती है तो वो तो शॉक्ड ही हो जाती है, और वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए फिर से कहती है, आपने क्या कहा अभी? डॉक्टर चाहत की बात सुन उसकी तरफ न समझी से देखते हुए कहती है, क्या क्या कहा मिसेज कपूर? चाहत मिसेज कपूर सुन देवांश की तरफ देखती है। उसे यकीन नहीं होता वो जो सुन रही थी वो सच था, या देवांश ने डॉक्टर को झूठ कहा था। चाहत देवांश को ही देखने लगती है। देवांश भी चाहत को देख रहा था। देवांश वॉशरूम के दरवाजे से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ता है, और चाहत को घूरते हुए उसकी ही तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर देवांश को देख कहती है, मिस्टर कपूर अब आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, आप इन्हें कल घर लेके जा सकते हैं। देवांश डॉक्टर की बात सुन अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कल नहीं, मुझे आज ही इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी चाहिए, मैं आज ही इन्हें घर लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर देवांश की बात सुन उसे मना तो करना चाहती थी, लेकिन देवांश की इतनी ठंडी आवाज सुनकर डॉक्टर के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। उन्हें वैसे भी देवांश का ऑरा बहुत डेंजरस लगता था। डॉक्टर उससे बस इतना ही कहती है, आप मिस्टर कपूर, मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ, आप शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। देवांश कुछ नहीं कहता है, बस हमें अपना सिर हिला देता है। डॉक्टर एक नजर चाहत को देख नर्स के साथ अब वहां से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर के जाते ही देवांश चाहत के पास आता है, और उसे गुस्से से घूरने लगता है। चाहत देवांश की तरफ देखती है, तो एक पल के लिए डर जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता देवांश उसे ऐसे क्यों देख रहा है। चाहत सोच ही रही थी कि तभी देवांश चाहत को एक झटके में अपनी तरफ खींचता है, और उसकी आंखों में देख उसे घूरने लगता है। चाहत देवांश के अचानक खींचने से डर जाती है, और उसे हैरानी से देखने लगती है। देवांश चाहत को गुस्से में घूरते हुए अपने दांतों को चबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? हाँ। चाहत देवांश की इतनी खरनाक आवाज सुनती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देवांश की लाल आंखों को देख डर जाती है। आज पहली बार चाहत देवांश को इतना गुस्सा करते हुए देख रही थी। देवांश चाहत को देख कहता है, तुम्हें किसने हक दिया खुद की जिंदगी को खत्म करने का? तुम होती कौन हो अपनी जिंदगी के फैसले लेने वाली? हाँ, देवांश ने इस बार तेज आवाज में कहा था, जिससे चाहत डर के अपनी आंखें कस के बंद कर देती है। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। उसे आज पहली बार देवांश को देख डर लग रहा था। वो हमेशा जिन आंखों में खोया करती थी, आज चाहत को देवांश की उन्हीं आंखों को देख डर लग रहा था। देवांश चाहत को चुप देख उसे अपने और पास खींचता है, और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए कहता है, जवाब दो मुझे, किसको पूछकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या सोचकर तुमने पॉइजन लिया? चाहत देवांश की बात सुन झटके से अपनी आंखें खोलती है, और देवांश को देखने लगती है। चाहत हैरान थी, उसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि देवांश इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन अब जाके उसे समझ आ रहा था। पर उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी, देवांश उसके सुसाइड करने से उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। ये तो उसकी अपनी जिंदगी थी, वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकती थी। देवांश चाहत को अब भी चुप देख उसके और करीब हो कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो मिस चाहत, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, तुमने क्या सोचकर सुसाइड करने की कोशिश की थी? देवांश के इतने पास होने से, उसके बोलने से देवांश की गर्म सांसें चाहत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे चाहत के पूरे शरीर में एक सिरहन की लहर दौड़ती है, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। चाहत देवांश को अपने इतने पास देखती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती है। देवांश चाहत को ही देख रहा था। चाहत को देवांश के इतने तेज पकड़ने से उसको अपने हाथों में दर्द होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, वो मैं सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं उसकी नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने। इतना बोल चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवांश चाहत की बात सुन चिल्लाते हुए बोला, शादी नहीं करनी थी तो तोड़ देती ना, पॉइजन पीने की क्या जरूरत थी? चाहत देवांश के चिल्लाने से डर जाती है। उसकी आंखों से अब तेजी से आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगती है। वो देवांश को कोई जवाब नहीं देती है। देती भी क्या, वो तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने मम्मा पापा से ये बात कहने गई थी, लेकिन उस दिन अपनी मम्मा पापा को जो कहते हुए उसने सुना, उसको अपनी कानों में विश्वास ही नहीं होता है। तारांकन _ फ्लैशबैक _ 4 दिन पहले। चाहत जिस दिन देवांश से मिली थी,
उस दिन रात को चाहत अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो खुद से कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं सर के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ उनकी हूँ। अगर मेरी शादी उस सम्राट से हुई तो मैं मर जाऊंगी। मैं सर से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या करूँ? कैसे इस शादी को रोकूं? चाहत सोचने लगती है। चाहत रुकते हुए कहती है, मम्मा पापा। हाँ, मैं मम्मा पापा से कहती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं बता दूंगी उन्हें कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ, वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगे। चाहत अपने कमरे से बाहर की तरफ चली जाती है और वो आनंद जी और शांति जी के कमरे के बाहर आती है और अपना हाथ ऊपर कर जैसे ही उनकी डोर पर नॉक करने वाली होती है, उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है। आनंद जी के रूम का डोर हल्का खुला था, जिसकी वजह से उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। चाहत अपने हाथ नीचे कर देती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अंदर आनंद जी और शांति जी आपस में बात कर रहे थे। आनंद जी शांति जी से कहते हैं, शांति क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? कहीं हम अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? शांति जी आनंद जी की बात सुन कहती है, नहीं जी, हम कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं उसके साथ, और वैसे भी सम्राट उसे प्यार करता है। हाँ, मानते हैं, चाहत उसे पसंद नहीं करती है, और सम्राट ने चाहत के साथ 2 साल पहले जो किया था वो उसने अपने पागलपन में किया था। पर आप ये तो सोचिए वो चाहत के लिए कितना पागल है। हमें 2 करोड़ दे रहा है और साथ ही कार्तिक के बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है। आनंद जी शांति जी की बात सुन कहते हैं, हम जानते हैं शांति, लेकिन फिर भी हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसके साथ वो बच्ची है हमारी। शांति जी आनंद जी की बात सुन अब थोड़ा गुस्से में कहती है, आप बार बार उसे अपनी बच्ची क्यों कह रहे हैं? वो हमारी कोई अपनी सगी बेटी नहीं है। आप भूल गए 10 साल पहले कार्तिक के जिद करने से हमने उसे गोद लिया था। वो कोई हमारी बेटी नहीं है। और आप क्या ये गलत है? वो गलत है कि रट लगाए हुए हैं। हमने उसे इतने सालों से पाल पोष के बड़ा किया है। उसके कुंडली दोष का जानने के बाद भी उसे इस घर में रखा, ये जानकर भी कि वो हमारे बच्चों के लिए कितना खतरा है। कार्तिका की वजह से आज उसे ये परिवार मिला है। तो क्या आज जब हमें उसकी मदद की जरूरत है, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता अब वो हमारी मदद करे? उसकी शादी अगर सम्राट से हो जाती है तो हमें कितना फायदा होगा। हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। कार्तिका का भी बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, चाहत इस घर से चली जाएगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आनंद जी शांति जी की बात सुन कुछ सोचते हुए कहते हैं, बात तो तुम ठीक कह रही हो शांति, लेकिन अगर कभी चाहत का कोई अपना आ गया तो तब हम क्या करेंगे? कोई नहीं आएगा उसका। अगर किसी को आना होता तो अब तक आ जाता, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बेकार की चिंता मत करिए। शांति जी ने आनंद जी को जवाब देते हुए कहा। आनंद जी शांति जी की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। इधर बाहर चाहत अपने मुंह में हाथ रख आंखों में आंसू लिए दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता है उसने जो अभी अभी सुना था। चाहत वहां से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वो अपने कमरे में आ सीधा वॉशरूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर उससे टेक लगा नीचे बैठ जाती है। उसकी कानों में बस आनंद जी और शांति जी की बातें सुनाई दे रही थी। चाहत को यकीन ही नहीं होता है कि वो इतने सालों से जिन्हें अपने मम्मा पापा मान रही थी, वो कभी उसके अपने थे ही नहीं। वो तो अनाथ थी जिसका कोई नहीं था। चाहत की आंखों में ये सोचते हुए आंसू बहने लगते हैं। तारांकन अंडरस्कोर फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। चाहत को जैसे ही ये याद आता है, उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं। उसने ये शादी इसलिए ही की थी क्योंकि उसे अपने पालने वाले मम्मा पापा का कर्ज उतारना था, लेकिन वो सम्राट की भी नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने सोच लिया था वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके मम्मा पापा का भी भला हो जाए और वो देवांश के सिवा किसी और की भी ना हो सके। और उसे मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया था। देवांश चाहत की आंखों में आंसू देखता है तो उसे अपने दिल में दर्द होने लगता है। देवांश चाहत को छोड़ देता है और अपने सीने में हाथ रख चाहत के बेड में बैठ जाता है। चाहत को अंदर से जितना दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बन के निकल रहे थे, वहीं जितनी तेजी से चाहत की आंखों से आंसू आ रहे थे, देवांश के सीने में उतनी तेजी से दर्द हो रहा था। देवांश चाहत की तरफ अपना सिर झुका लेता है। चाहत देवांश को अचानक दर्द में देख उसे कंधे से पकड़ती है और उसे सीधा कर उसे देखते हुए कहती है, सर सर क्या हुआ आपको? सर बोलिए ना, आप ठीक तो हैं सर? चाहत की आंखों में जो अभी तक दर्द के आंसू बह रहे थे वो अब देवांश की फिक्र और उसे दर्द में देख के बहने लगे थे। देवांश लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करने लगता है। वो चाहत को रोते हुए देख धीरे से कहता है, रोना बंद करो। चाहत देवांश की बात सुन अपने आंसू साफ करती है, लेकिन कम वक्त आंसू फिर से उसकी आंखों से बह निकलते हैं, जिससे देवांश को अब सांसें तक ठीक से नहीं आ पा रही थी। चाहत को कुछ समझ में नहीं आता है, देवांश को अचानक क्या हुआ है।
वो इधर उधर देखती है और फिर डॉक्टर को बुलाने लगती है। डॉक्टर, डॉक्टर। देवांश चाहत का हाथ पकड़ उसे देख अपने दांत पीसते हुए कहता है, शट अप डॉक। डॉक्टर को माँ मत बुलाओ। तुम बस रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। चाहत देवांश की बात सुनना में अपना सिर हिला के कहती है, नहीं आप ठीक नहीं है। आपको कुछ तो हुआ है। आपके सीने में दर्द हो रहा है। कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। देवांश चाहत की बात सुन उसे घूरने लगता है। चाहत देवांश के घूरने से उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। देवांश फिर से चाहत को रोता देख उसे अपने पास खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह में बर्फ की तरह जम जाती है। देवांश लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करने लगता है। वो चाहत को रोते हुए देख धीरे से कहता है, रोना बंद करो। चाहत देवांश की बात सुन अपने आंसू साफ करती है, लेकिन कमबख्त आंसू फिर से उसकी आंखों से बह निकलते हैं, जिससे देवांश को अब सांसें तक ठीक से नहीं आ पा रही थी। चाहत को कुछ समझ में नहीं आता है, देवांश को अचानक क्या हुआ है। वो इधर उधर देखती है और फिर डॉक्टर को बुलाने लगती है। डॉक्टर, डॉक्टर। देवांश चाहत का हाथ पकड़ उसे देख अपने दांत पीसते हुए कहता है, शट अप डॉक। डॉक्टर को माँ मत बुलाओ। तुम बस रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। चाहत देवांश की बात सुनना में अपना सिर हिला के कहती है, नहीं आप ठीक नहीं है। आपको कुछ तो हुआ है। आपके सीने में दर्द हो रहा है। कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। देवांश चाहत की बात सुन उसे घूरने लगता है। चाहत देवांश के घूरने से उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। देवांश फिर से चाहत को रोता देख उसे अपने पास खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह में बर्फ की तरह जम जाती है। अब आगे। देवांश के अचानक चाहत के होंठों में होंठ रखने से चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और वो देवांश के चेहरे को देखने लगती है। देवांश ने चाहत के होंठों में अपने होंठ रखे थे, लेकिन वो उसे किस नहीं करता, बस चाहत के होंठों पर अपने होंठों को जोड़ के रखता है। देवांश के ऐसे करने से देवांश को अपने सीने में दर्द कम होने लगता है। देवांश ने ये इसीलिए किया था क्योंकि चाहत के रोने से उसे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन चाहत के लगातार रोने से उसका दर्द कम नहीं होता, इसलिए उसने चाहत को चुप रखने के लिए अपने होंठों को उसके होंठों में रख दिया था। हालांकि देवांश को भी अब तक पता नहीं चला था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसे चाहत के आंसू और उसके दर्द से उसके सीने में इतना दर्द क्यों होता है, जबकि उसके साथ ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक उसकी जाना जिससे वो इतना प्यार करता था, उसके रोने से भी उसे कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ था। लेकिन जब से उसे चाहत मिली थी तब से उसे ये दर्द शुरू हुआ था। लेकिन ये क्यों हो रहा था वो भी नहीं समझ पा रहा था। देवांश का दर्द जब कम हो जाता है तो वो चाहत से दूर हो जाता है। चाहत की आंखें अभी बड़ी बड़ी हो रखी थी, वो जैसे बैठी थी वैसे ही अपनी जगह में जम सी जाती है। देवांश चाहत की तरफ देखता है। चाहत के गाल कान लाल हो गए थे। देवांश चाहत को ऐसे देखता है तो उसके फेस में अनजाने में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसका पता खुद देवांश को भी नहीं लगता है। देवांश चाहत को देखता है और फिर वार्ड से बाहर चला जाता है और चाहत वैसे ही भूत की तरह आंखें फाड़े बैठी रहती है। देवांश जैसे ही बाहर आता है तो आदिल, अयांश और सना उसे मुस्कुरा के देखने लगते हैं। देवांश उन तीनों को मुस्कुराता देख उन्हें घूरने लगता है। देवांश के घूरने से उन तीनों की स्माइल गायब हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगते हैं। देवांश आदिल को देख कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी करो, हम आज ही घर जाएंगे। आदिल देवांश को सैल्यूट करते हुए कहता है, यश बॉस, और मुस्कुरा के फिर वहां से चला जाता है। देवांश आदिल को घूरने लगता है और फिर सना की तरफ देखते हुए कहता है, अंदर जाओ और मिस चाहत। इतना बोल देवांश रुक जाता है और सना देवांश को देखने लगती है। देवांश अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेते हुए कहता है, चाहत को तैयार करो, मैं किसी से कपड़े भिजवाता हूँ। सना देवांश की बात सुन मुस्कुरा के हाँ कहती है और अंदर चली जाती है। देवांश सना को जाते देख कुछ सोचता है और फिर उसे रोकते हुए कहता है, मिस सना। सना देवांश की आवाज सुन रुक जाती है और पीछे मुड़ देवांश को देखते हुए कहती है, यश सर कहिए। देवांश सना की तरफ देखता है और कुछ देर सना को देखते हुए कहता है, आपका सामान भी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा। आप भी हमारे साथ चल रही हैं। सना देवांश की बात सुन हैरान होते हुए बोली, सर मैं, लेकिन मैं कैसे, आई मीन सर मैं हॉस्टल में रह लूंगी, आप चिंता मत करिए, मुझे बस मेरी चाह की चिंता थी, लेकिन अब नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोल जाने लगती है लेकिन उसे कुछ याद आता है और वो रुक कर कहती है, आई एम सॉरी सर, मैंने जो भी कल आपको गुस्से में कहा, मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ।
वो मैं चाह की ऐसी हालत देखकर डर गई थी, इसलिए मुंह में जो आया बोल गए। मेरे इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बस कल चाह के लिए डर गई थी इसीलिए कहा था। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। देवांश सना की बात सुन के बोला, इट्स ऑक मिस सना, मैं समझता हूँ आपकी जगह में भी होता तो शायद ऐसे ही बिहेव करता। तुम अंदर जाओ। चाहत अकेली है। सना हाँ कहती है और फिर अंदर चली जाती है। देवांश सना के जाने के बाद अपना फोन निकालता है और कुंज को फोन कर चाहत के लिए और अपने लिए कपड़े मंगवाता है। अयांश देवांश के पास आता है और उससे कहता है, ब्रो मैं विला जा रहा हूँ भाभी की स्वागत की तैयारी करने के लिए, आप भाभी को लेके आइए। देवांश अयांश की बात सुन उसे देखने लगता है। अयांश देवांश को देख बोला, क्या हुआ ब्रो, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाभी शादी के बाद पहली बार अपने घर आ रही हैं, उन्हें ऐसे ही तो नहीं ला सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपको पता है मॉम आपकी शादी के कितने सपने देखती। अयांश बोल ही रहा था कि वो अचानक रुक जाता है। देवांश अयांश की बात सुन उसे देखता है। अयांश की आंखों में अचानक दर्द दिखाने लगता है। देवांश अयांश के चेहरे में दर्द देख उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, ठीक है अंश, तुम्हें जैसी तैयारी करनी है तुम कर सकते हो। अयांश देवांश की बात सुन उससे दूर हो हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वहां से चला जाता है। अयांश के जाने के बाद देवांश अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है। देवांश अपनी आंखें बंद कर देता है और खुद से कहता है, इट जस्ट बिगिनिंग, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुमसे मैं अपने हर एक जख्मों का बदला लूंगा, अपने भाई के हर एक आंसू, अपने दोस्त से हर एक दर्द का बदला चुन चुन के लूंगा। बस तुम अब देखते जाओ। ये बोल देवांश अपनी आंखें खोल देता है और खुद को नॉर्मल कर चाहत के वार्ड के अंदर चला जाता है। इधर अंदर वार्ड में चाहत सना साथ में बैठे हुए थे। सना चाहत को डांट रही थी। सना और चाहत दोनों की आंखों में आंसू थे। सना चाहत को डांटे हुए कहती है, चाह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? मैं तेरे बिना कैसे रहती? हाँ तुमने नहीं सोचा होगा। सोचती भी क्यों, अगर मुझे अपनी दोस्त माना होता तो ना मेरे बारे सोचती, लेकिन तुमने तो कभी मुझे अपनी दोस्त माना ही नहीं था। चाहत सना की बात सुन रोते हुए सना का हाथ पकड़ते हुए बोली, सना ऐसा नहीं है यार, तुम जानती हो मैं तुम्हें अपनी दोस्त ही नहीं अपनी बहन मानती हूँ। तेरे सिवा आज तक मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला। मैंने ये सब क्यों किया तुम जानती हो? मैं उस सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी। तुम जानती हो मैं सर के सिवा किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सना चाहत का हाथ अपने हाथ से हटा के कहती है, रहने दे तू, तुम ना तो मुझे अपनी दोस्त मानती हो और ना ही सर से सच्चा प्यार करती हो, तुम किसी से प्यार नहीं करती हो। चाहत सना की बात सुन सना को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगते हैं। देवांश दरवाजे पर खड़ा हो सना और चाहत को देखने लगता है। वो चाहत को रोता देखता है तो उसे फिर से अपने सीने में दर्द होने लगता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो जानता था सना चाहत को कितना प्यार करती थी और सना को उसे डांटना भी जायज था। देवांश भी उस पर बहुत गुस्सा करना चाहता था, उसे डांटना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं सका क्योंकि वो उसे डांटता तो दर्द भी उसे ही होता। देवांश उन दोनों को देखने लगता है। चाहत सना की बात सुनकर कहती, नहीं सना तुम ऐसे क्यों बोल रही हो यार, तुम जानती हो ना। हाँ सब जानती हूँ मैं। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने हम पर क्या गुजरेगी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। चाहत सना को गले लगा देती है और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी सना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ये सब नहीं करूंगी यार, प्रॉमिस। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैं भाग जाना चाहती लेकिन मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। सना चाहत की बात सुन उसे खुद से दूर करती है और फिर उसे देखते हुए कहती है, कैसी मजबूरी? चाहत सना को देखती है और फिर रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है जो कुछ उसने अपनी मम्मा पापा के मुंह से सुना था। सना हैरान होके कहती है, व्हाट, ये सब तू क्या कह रही है? चाह अंकल आंटी तुम्हारे सगे मॉम डैड नहीं हैं। चाहत रोते हुए ना कहती है। सना चाहत के आंसू पोंछ उसे चुप कराते हुए कहती है, अब मैं समझी, मैंने जब तुम्हारे भाई को उस सम्राट के बारे में बताया था तो तुम्हारे भाई ने क्यों मेरी मदद नहीं की? क्योंकि उसे पता था तुम उसकी सगी बहन नहीं हो और उसे तुमसे बढ़कर पैसे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए पहले उसने खुद अपने मॉम डैड से कहकर तुम्हें गोद लेने को कहा और फिर आज पैसे के लिए तुम्हें बेचने दिया। चाहत सना की बात सुन रोने लगती है। सना चाहत को रोता देख उसे अपने गले से लगा देती है। चाहत सना के गले लग रोते हुए कहती है, सना मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे, क्या उनका वो प्यार सिर्फ एक दिखावा था? सना चाहत की बात सुन के बोली,
चाहे इस दुनिया में पैसे के सामने खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते हैं, तुम तो फिर भी उनकी अपनी नहीं थी। चाहत रोने लगती है। सना चाहत को चुप कराने लगती है। देवांश उन दोनों की बात सुनता है तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। सना चाहत एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तभी उनके वार्ड के डोर में कोई नॉक करता है। सना चाहत नॉक की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है जहां पर कुंज खड़ा था। कुंज अंदर आ चाहत को ग्रिप करता है और फिर उसकी तरफ एक बैग पकड़ाते हुए कहता है, मैम ये बॉस और आपके पकड़े हैं, बॉस ने मंगवाए थे। चाहत तो कुंज का उसे बार बार मैडम कहना अजीब लगता है। वो आंखें फाड़े कुंज को ही देखने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।